दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है। अखंड भारत देश में अश्लीलता परोसने वाली, छोटी बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचने वाली एकता कपूर पर भारत सरकार है मेहरबान। एकता कपूर द्वारा मोटी रकम दी जा रही थी आईबी मिनिस्ट्री के अधिकारियों को, इसलिए उन्होंने अनदेखा किया। ये लड़कियों की जो यहाँ से तस्करी की जा रही थी, ड्रग की जो तस्करी की जा रही थी, उसके बारे में जानती थी कि कैसे लड़कियों की ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। लड़कियां दुबई ट्रैफिकिंग की जा रही थी, दुबई के लिए भेजी जा रही थी। बॉलीवुड के वो काले चेहरे जो अपने चेहरे पर शर्फी का नकाब लगाए बैठे हैं, जो रात के अंधेरे में गंदी पार्टियां ही नहीं करते बल्कि उन पार्टियों के अंदर खौफनाक और दरिंदगी भरा कांड भी होता है, जिसमें छोटी छोटी बच्चों के जिस्म के साथ में खेला ही नहीं जाता बल्कि उनके साथ में बहुत गलत काम किया जाता है और उनकी तस्करी तक की जाती है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई और वो कौन सा ऐसा राज जान चुके थे जिसके बाद बॉलीवुड की रातों की नींद उड़ चुकी थी और उन्हें एक प्लानिंग करनी पड़ी और 14 जून 2020 को उनकी हत्या कर दी गई। और ये जून 2020 का वो महीना था जिस महीने के अंदर सुशांत, दिशा सालियान और उनके साथ में जितने भी उस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए लोग थे जो बॉलीवुड से इस गंदगी को साफ करना चाहते थे, उसी महीने के अंदर सबको बारी बारी से मार दिया गया और सबको सुसाइड या फिर एक्सीडेंट का नाम दिया गया। ना तो दिशा सालियान की असल मौत का सच सामने आया है, ना ही सुशांत सिंह राजपूत का, क्योंकि असल में सभी के स्टेटमेंट अलग हैं और जो सबूत सामने आने चाहिए थे वो सबूत सामने लाए नहीं गए, क्योंकि उन सबूतों का सामने आना यानी कि उस फांसी के फंदे पर उन दरिंदों को लटकाने जैसा था, जिस वजह से आज सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान और वो तमाम लोग जो इस प्रोजेक्ट के पीछे मारे गए वो अभी भी वेट कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जो प्लानिंग अब पूरे तरीके से नाकाम हो चुकी है और इस बॉलीवुड का पूरे तरीके से भंडाफोड़ हो चुका है। ये कितने ही तरीके अपना रहे हैं अपने बॉलीवुड को बचाने के लिए, लेकिन बचने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि यहां मुंबई से बहुत सारी छोटी बच्चियों को तस्करी कर दुबई भेजा जा रहा था, जिसके बारे में दिशा सालियान जान चुकी थी। और आपको बताएं कि एक एकता कपूर की पार्टी का भी जिक्र आया था। वो पार्टी कौन सी थी और क्या आखिर उसके अंदर हो रहा था? एकता कपूर ये वही है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में फंसी हुई है, जिस पर पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर हुई है और उस एकता कपूर को इतनी हिम्मत नहीं बन रही कि वो कोर्ट के सामने आकर पेश हो जाए और वो जवाब दे सके उस एफआईआर का कि मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बल्कि उसके खिलाफ इतने सबूत हैं कि उसको पूरे तरीके से नंगा कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ इतने सबूत हैं कि वो जेल पीछे जाने से बच नहीं सकती, क्योंकि उसको बचाया जा रहा है सिर्फ एक वजह से। वो वजह है भारत सरकार। भारत सरकार बहुत ज्यादा मेहरबान है एकता कपूर पर। एकता कपूर जिसे वेव्स एडवाइजरी बोर्ड का हाल ही में मेंबर बनाया गया और उसे बार बार मौके दिए जा रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि उनमें अश्लीलता परोसी जा रही थी। लेकिन एक ओटीटी चैनल नहीं बंद किया गया, वो था ऑल्ट बालाजी एकता कपूर पर। एकता कपूर के इस ऑल्ट बालाजी को इसलिए नहीं बंद किया गया क्योंकि एकता कपूर ने भारी भरकम रकम उन भारत सरकार के अधिकारियों के मुंह में ठूस ठूस कर भर दिया था, जिसकी वजह से उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आज वो चुप बैठे हुए हैं। वही एकता कपूर जिसके खिलाफ पोक्सो एक्ट लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में गलत काम कर रही है और उनके उन गलत काम से वो खुद अपना पेट भर रही है और अपने खानदान का पेट भर रही है। जरा आप ये सुनिए। जय श्री राम, नमस्कार। अखंड भारत देश में अश्लीलता परोसने वाली, छोटी बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचने वाली एकता कपूर पर भारत सरकार है मेहरबान। हाल ही में आईबी मिनिस्ट्री ने यह घोषणा की है कि एकता कपूर को एडवाइजर बोर्ड में मुख्य भूमिका निभानी है। आईबी मिनिस्ट्री और भारत सरकार को क्या पता नहीं कि एकता कपूर पर पोस्को एक्ट में एफआईआर रजिस्टर है। आईबी मिनिस्ट्री ने कुछ महीने पहले 18 वेबसाइट को अश्लीलता का कारण दिखाकर उस पर प्रतिबंध लगाया था और एकता कपूर की वेबसाइट को उन्होंने अनदेखा किया, क्योंकि एकता कपूर द्वारा मोटी रकम दी जा रही थी आईबी मिनिस्ट्री के अधिकारियों को,
इसलिए उन्होंने अनदेखा किया था और अभी भी मोटी रकम मिली है, इसलिए आज आईबी मिनिस्टर खुद एडवाइजर बोर्ड में एकता कपूर को जगह दे रही है। पर ये भारत देश में सभी लोग जानते हैं कि एकता कपूर जल्द से जल्द जेल जाएगी और वह आईबी मिनिस्ट्री के अधिकारी भी जेल जाएंगे जो आज उनका साथ दे रहे, इस भारत देश में अश्लीलता फैला रहे। जय श्री राम। ये शेरा पुरोहित जी हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जो उन छोटी बच्चियों को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। ये वही शेरा पुरोहित है जिनको खरीदने के लिए कुछ बंदों को भेजा गया एकता कपूर के द्वारा और बहुत बड़े पैसे का ऑफर दिया गया कि अपनी जुबान बंद रखो और अपना केस वापस ले लो। लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत के साथ में उन पूरे ऑफर को ठुकरा दिया और आज वो एकता कपूर के खिलाफ पूरे तरीके से एक पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं। ये वही शेरा पुरोहित हैं जो बिल्कुल भी अपने रास्ते से डगमगा नहीं रहे, बल्कि वो छाती तान कर खड़े हुए हैं एकता कपूर के सामने और कहते हैं बार बार कि तुम्हें जेल जब तक नहीं भिजवा देंगे हम बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाले। और शेरा पुरोहित जी के साथ में हमारा पूरा योगदान है और जब तक ये अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते हम भी के साथ में उस रास्ते पर चलते रहेंगे और उस मंजिल तक पहुंचकर भी रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, एकता कपूर जो कि दिशा सालियान केस में भी उनके नाम को लाकर रखा हुआ है, उनके नाम का कई सारे केसों में जुड़ना और उनके गलत कामों का भंडाफोड़ होना ये बहुत सारे इशारे करता है। अब आपको महाराष्ट्र के एक मंत्री का भी बयान सुना देते हैं और उसमें सिर्फ एकता कपूर ही नहीं बल्कि डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, इम्तियाज खत्री और तमाम लोग जो इस पूरे रैकेट के अंदर जुड़े हुए हैं, जरा ये सुन लीजिए। उन्होंने अपने जो मामला दाखिल किया है उसमें बोला है कि मेरे पे प्रेशर था, बहुत से जो एविडेंस थे वो छुपाए हैं। एकता कपूर, वो कौन, बिनू मोरिया, ऐसे बहुत से, आदित्य पांचोली, ऐसे लोगों को नाम लिया है कि इन लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड, जो क्या फ़ोन रिकॉर्ड चेक करो वो कहाँ थे। मित्र मंडल जो आदित्य ठाकरे का नाइट लाइफ वाला, वो क्या है सबको मालूम है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये वो चीजें हैं जो अब बाहर निकल कर आ रही हैं। सच को कुछ टाइम के लिए दबाया जा सकता है लेकिन छिपाया नहीं जा सकता। ये एकता कपूर अब पूरे तरीके से फंसने वाली है और इनके खिलाफ जब आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे, जब इनके द्वारा परोसी हुई गंदगी को आप देखना बंद कर देंगे, तब जाकर इनकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि इस वक्त तो ये बोल देते हैं कि आप डिमांड करते हैं इसलिए हम ये चीजें आपको दिखाते हैं। आपको मसाला चाहिए तो हम आपको तड़का लगाकर दिखाते हैं। आपको चटपटा चाहिए, आपको इस तरीके की गंध चाहिए तो हम आपको ला कर देते हैं। ये आपका डिमांड है इसलिए हम देते हैं। ये एकता कपूर सारे भसुड़े को आपके ऊपर फोड़ रही है तो आप उन भसुड़े को आप अपने ऊपर ले क्यों रहे हैं? इनके मुंह पर उस गोबर को लेप दीजिए। बात सिर्फ इतनी नहीं, आपको आगे की बात बताते हैं। वो जुड़ती है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस से। अब आपको बता दें कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जिसमें ये काफी सारे लोग जुड़े हुए थे जिनकी हत्या कर दी गई या फिर उसको एक्सीडेंट बताकर इधर उधर टाल दिया गया। लेकिन वो बॉलीवुड की उस काली सच्चाई को जान चुके थे जिसके बारे में वो आपस में जुड़ के हुए थे और एक दूसरे को डिस्कस कर रहे थे। दिशा सालियान जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी ही नहीं बल्कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में भी जान चुकी थी और जिसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत को बताया गया था, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान पर भरोसा करती थी, वो था सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत जो अपनी जान दे सकता था लेकिन उस लड़की पर आंच नहीं आने देता और जब तक वो जिंदा था उसने आंच आने भी नहीं दी। के बाद ये सुशांत के सभी प्रोजेक्ट पे जुड़ी हुई थी। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का देख रही थी, सुशांत को पता था, सुशांत को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। ये लड़कियों की जो यहाँ से तस्करी की जा रही थी, ड्रग की जो तस्करी की जा रही थी उसके बारे में जानती थी और सुशांत और इनके पास दोनों के पास एक ड्राइव था। सुशांत के पास 8 ड्राइव था टोटल, इनके पास लगभग 3 ड्राइव था जो हमें पता चला। वो तीनों ड्राइव इनके पास से गायब है। उनमें सारा रिपोर्ट था कि कैसे लड़कियों की ड्रग्स की तस्करी की जा रही है और कैसे लोगों को
मतलब इतने बुरे दलदल में धकेला जा रहा है। क्या ये लड़कियां कहाँ ट्रैफिकिंग की जा रही थी? ये लड़कियां दुबई ट्रैफिकिंग की जा रही थी, दुबई के लिए भेजी जा रही थी। इसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण वगैरह कुछ है? इसके लिए जिस लड़की को भेजा जा रहा था, उस लड़की की फ्रेंड ने मुझे ये सूचना दी है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे। उसकी फ्रेंड ने मुझे सूचना दी है और बहुत अच्छे से सूचना दी है डिटेल में, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसका नाम तब मैं बताऊँ या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम को भी तब बताऊँ जब उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन आपको बता दें कि ये ऐसे शैतान हैं जो चारों तरफ फैले हुए हैं, जो जिनके बीच में कुछ चंद अच्छे लोग थे जो इस गंदगी को साफ करना चाहते थे, लेकिन इन शैतानों के सामने उनकी एक नहीं चल पाई और उनकी हत्या कर दी गई। वो हत्या इसलिए की गई थी ताकि उन काले बॉलीवुड के लोगों के जो काले सच हैं, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हो, चाहे वो ड्रग्स से जुड़े हुए हो, चाहे वो तमाम और काले धंधों से जुड़े हुए हो, वो सामने ना आ जाएं। क्योंकि बॉलीवुड के ये लोग इतने ज़्यादा गंदे हैं जिसके बारे में आपके सामने वो सच आ ही नहीं पाता, और वो सच आज तक नहीं आया क्योंकि उन लोगों को मार दिया गया जो इस सच को जानते थे। दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कह लिया है। ये प्रदर्शन, शिवसेना का ये प्रदर्शन दिशा सालियान के लिए इंसाफ की मांग इनकी तरफ से की गई। वहीं शिवसेना की जो विधायक है मनीषा कायंदे, वो कह रही हैं कि दिशा को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की मांग उनकी तरफ से की गई, सुनिए। दिशा सालियान के पिताजी पहली बार कोर्ट गए हैं। अब तक उनके फैमिली मेंबर, आज तक उन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था और पहली बार वो कोर्ट गए हैं। और हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे, मगर दिशा सालियान की मृत्यु ये एक आत्महत्या थी या कोई साजिश थी, ये पता चलना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। लेकिन ये सच आखिरकार आएगा जरूर, क्योंकि कहा जाता है कि सच को थोड़े टाइम के लिए दबाया जा सकता है, उसको परेशान किया जा सकता है, लेकिन छुपाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो ये तमाम चीजें हैं, और चाहे वो एकता कपूर हो, डिनो मोरिया हो, सूरज पंचोली हो, सलमान खान हो, चाहे इम्तियाज खत्री हो, चाहे तमाम और लोग हो, रिया चक्रवर्ती हो, शोभिक चक्रवर्ती हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो, केशव हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर वो गलत हैं तो उनको सजा मिलकर रहेगी। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये सब जानने के बाद क्या आप साथ देंगे? क्या आप चाहते हैं कि आप सभी लोगों के चहीते सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और उन तमाम लोगों को न्याय मिले जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़े हुए थे और आपको एक अच्छा सिनेमा देना चाहते थे, जो आपको एक इतनी साफ सुथरी चीजें परोसना चाहते थे, जिसकी वजह से आज उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? वो किस लिए? सिर्फ आपके लिए। क्या आप चाहते हैं कि ये भारत सरकार, बीजेपी की सरकार, जो इन काले बॉलीवुड वालों का इनका ध्यान रख रही है, इनका साथ दे रही है, उनका सपोर्ट कर रही है, क्या आप ऐसी बीजेपी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ऐसी भारत सरकार को साथ देंगे? और आपको बता दें कि हमारे अदालत के कुछ ऐसे जज हैं जो फालतू की चीजों पर तो एकदम से एक्शन ले लेते हैं, लेकिन जहां 5 साल से ये एक मुद्दा उठाया जा रहा है जिस पर लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, बार बार अपनी आवाज गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज इन कानून के रखवालों को सुनाई क्यों नहीं देती? और जब कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसके खिलाफ कई ऐसे एक्शन ले लिए जाते हैं जो उन पर बनते ही नहीं है। तो ऐसे पैसे वालों और काली दुनिया के मालिकों पर ये हमारे देश का, भारत का कानून क्यों इतना मेहरबान है? क्यों अमित शाह और मोदी ये कान बंद है? क्यों अपने कान पर वो रुई परोस कर बैठे हुए हैं? क्या चारों तरफ हल्ला मच रहा है? क्या मोदी जी के कान पर ये आवाज नहीं पहुंच रही? क्या उनके कान पूरे तरीके से खराब हो चुके हैं? क्या एकनाथ शिंदे जी जो ये कहते थे, देवेंद्र फडणवीस ये कहते थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम न्याय दिलाएंगे, अब वो कहां चले गए? क्यों इधर उधर भागते फिर रहे हैं? क्यों एसआईटी बनाकर चुप बैठ गए? क्यों उस पर संज्ञान नहीं लिया गया? जबकि चीख चीख कर सबूत ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ में गलत हुआ है, हमें न्याय दो। तो ये वो लोग हैं जो राजनीति करना जानते हैं, जो ये जानते हैं कि हमें कैसे वोट कमाने हैं और कैसे सत्ता में अपनी कुर्सी को बचा कर रखना है। तो ऐसे लोगों पर भरोसा करना बंद करो। और आपको बता दें कि आप लोगों का भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप अपने भविष्य की कमान ऐसे करप्ट नेताओं के, करप्ट लोगों के हाथ में दोगे तो आपकी जिंदगी ही नहीं, आपके भविष्य को भी खराब कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कई और जानकारियों के साथ में अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।